तो भाइयों इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि मैं कौन सी वीडियो बना रहा हूँ, मैं लुक्स की वीडियो बना रहा हूँ या सेल्फ इंप्रूवमेंट की, बट तुम्हारा ये कमेंट मेरे को हर वीडियो में मिलता है कि भाई अपने बालों को कैसे मैं वॉल्यूमस बनाऊं, कैसे अपने बालों में वॉल्यूम डालूं। अब कुछ भी बताने से पहले कि भाई तुम्हें क्या करना चाहिए ऐसा कि जिससे तुम्हारे बालों में वॉल्यूम आ जाए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो तुम डेली बेसिस पे कर रहे हो या तुम जाने अनजाने में कर रहे हो, जिससे तुम्हारे बालों में जो वॉल्यूम नेचुरली आनी चाहिए वो भी किल हो जा रही है। तो जो सबसे पहली चीज होने वाली है वो है भाई तुम्हारा कैप वेयर करना। अब अगर तुम लोग हर समय कैप पहनते हो, तुम लोग बाहर जा रहे हो तब भी कैप पहन रहे हो, घर में हो तब भी कैप पहन रहे हो, दोस्त से मिलने जा रहे हो तब भी कैप पहन के रखे। कैप मतलब टोपी, यहाँ पे दिखा देता हूँ, लेफ्ट या राइट में दिख रही होगी, देख लेना ये चीज। अब अगर तुम इसे बहुत ज्यादा पहन रहे हो ना, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारे बालों में वॉल्यूम रहेगी? भाई रहेगी ही नहीं, क्योंकि तुम कैप पहन के अपने बालों को वैसे ही दबा रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से तुम्हारी वॉल्यूम किल हो जानी है, तो इस चीज को अवॉइड करो। तुम अगर बाहर जा रहे हो, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तब पहन सकते हो 5 से 10 मिनट या 15 मिनट मैक्स, कहीं पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए। जैसे तुम्हें बाहर पनीर लेने जाना है या कुछ भी सामान लेने जाना है, तो तुम कैप पहन के चले गए बाइक पे स्कूटी पे, क्योंकि तुम्हारे बालों में पोल्यूशन ना लग जाए जिससे तुम्हारे बाल भी खराब हो सकते हैं। तो तुम इसलिए कैप पहन सकते हो। बट तुम घर में भी कैप पहन के रख रहे हो, तुम दोस्तों से मिलने जा रहे हो तब भी कैप पहन के रखिए, तो भाई तुम्हारे बालों की वॉल्यूम किल होनी ही है, ठीक है। एंड जो दूसरी चीज तुम लोग कर रहे हो वो है भाई एक्सेसिव ऑयल का यूज करना। अब अगर तुम अपने बालों में रोज ऑयल लगाते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम 1 या 2 ड्रॉप ओनली, नॉट पूरा हाथ भर के 1 या 2 ड्रॉप बोल रहा हूँ, एक बार और सुन लेना, 1 या 2 ड्रॉप, बस इतना ही तेल लगाना है। बालों में, हाथों में लगाना और बालों में लगा लेना, बस इससे ज्यादा मत लगाना। अब अगर तुम इससे ज्यादा तेल लगाओगे अपने बालों में, तो तुम भाई एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हारे बालों में भाई वॉल्यूम रहेगी, क्योंकि भाई तेल तुम्हारे बालों को एकदम फ्लैट कर देता है, चंपू बना देता है। तो ज्यादा तेल लगाओगे तो तुम्हारे बालों में फिर भी वॉल्यूम नहीं आ पाएगी। तो अगर तुम डेली तेल लगा रहे हो तो उसे कम कर दो, ऑल्टरनेट डेज पे लगा लो, या वीक में 1 या 2 बार लगा लो, जिस दिन तुम्हें ज्यादा बाहर ना जाना हो या घर में ही सिर्फ काम हो। क्योंकि तुम तेल भी लगा लोगे, बाहर भी नहीं जाना होगा, तो लोगों को दिखेगा भी नहीं, नहीं तुम्हें अजीब लगेगा कि बाल, भाई मेरे तो बाल यार चिपटे चिपटे हो रखे हैं या चिप चिप हो रखे हैं। एंड जो तीसरी चीज होने वाली है वो है भाई स्ट्रेटनर यूज करना। अब अगर तुम लोग स्ट्रेटनर यूज करते हो अपने बालों में कि भाई अपने बालों को सीधा कर लेते हैं, बढ़िया लगेंगे, तो भाई तुम्हारे बालों में वॉल्यूम कैसे आएगी ये बताओ। क्या तुमने कभी किसी बंदे को देखा है जिसके बाल भाई एकदम सीधे सीधे, एकदम फ्लैट है, एकदम स्ट्रेट हेयर है, उसके में वॉल्यूम हो? नहीं होती ना। तो तुम्हारे बालों में कैसे आ जाएगी? तो कभी भी स्ट्रेटनर यूज करने के बाद ये मत सोचना कि तुम्हारे बालों में वॉल्यूम आ पाएगी, थोड़ी सी भी हल्का फुल्का टेक्सचर चाहिए होता है जिससे बाल थोड़े से उलझे और वॉल्यूम आए। तो स्ट्रेट बालों में वॉल्यूम विदाउट प्रोडक्ट्स नहीं आ सकती, विद प्रोडक्ट आएगी। और मैं तुम्हें प्रोडक्ट अभी कोई रिकमेंड नहीं करूंगा अगर तुम्हारे स्ट्रेट हेयर है बहुत ज्यादा। एंड जो फोर्थ पॉइंट है जो तुम यूज कर रहे हो जिस वजह से तुम्हारे बालों में फिर दोबारा से वॉल्यूम नहीं आ रही, वो है भाई शैम्पू का डेली यूज करना। अब अगर तुम लोग डेली ही शैम्पू यूज करते रहोगे तो भाई वो तुम्हारे बालों को स्ट्रेट कर देता है, तुम्हारे बालों में से ऑयल भी हटा देता है जो तुम्हारे बालों में नेचुरली होना चाहिए, जिससे भाई थोड़ा सा टेक्सचर बिल्डअप होता है, वो भी नहीं रह पाता। तो अगर तुम रोज कंडीशनर शैम्पू यूज कर रहे हो तो तुम्हारे बालों में फिर भी नहीं आ पाएगा भाई वॉल्यूम। तो इसलिए डेली यूज मत करो, ऑल्टरनेट डेज पे यूज कर लो, या हर 2 या 3 से 4 दिन बाद यूज करना। तो भाइयों ये तो सारी बातें थी जो तुम्हें भाई बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर तुम्हें अपने वॉल्यूमस हेयर करने हैं। बट इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, वो है भाई जेनेटिक्स की बात। अब देखो, अब अगर तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा स्ट्रेट है, मतलब कुछ ऐसे बाल है, मैं तुम्हें राइट में पिक दिखा देता हूँ, जिसके बाल भाई बहुत ज्यादा स्ट्रेट है, तो भाई तुम कुछ भी ये चीजें ट्राई कर लेना, तुम्हारे बालों में हल्का फुल्का टेक्सचर आ सकता है, 20 से 30% तक का। पूरा 100% नहीं आएगा, इवन 50% भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे बाल जेनेटिकली भाई बहुत ज्यादा स्ट्रेट है, तो तुम उसमें टेक्सचर नहीं ला पाओगे। और मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि भाई तुम अपने अभी इस टीनेज ईयर में अपने बालों में इतना ज्यादा प्रोडक्ट लगाओ, क्योंकि भाई तुम्हारे बाल अगर अभी खराब हो गए तो भाई पूरी जिंदगी भर के लिए खराब हो जाएंगे। तो अब जो सबसे पहली चीज तुम्हें करनी है अपने बालों में वॉल्यूम लाने के लिए, वो है भाई अपने बालों को छोटा करवा लेना। अब तुम लोग कहेंगे भाई छोटा करा लूंगा तो भाई मैं स्टाइल कैसे करूंगा अपने बालों को, मतलब वॉल्यूम लाऊंगा कैसे, ये क्या पॉइंट हो गया? अच्छे से समझाता हूँ, देखो बहुत ज्यादा छोटा नहीं कराना, एक मीडियम लेंथ होती है इतनी, या तुम अपने हाथों में मतलब बालों में हाथ डालोगे ना तो तुम्हें खुद फील हो जाएगा कि हाँ यार ये तो मीडियम लेंथ लग रही है, तो उतनी लेंथ पे अपने बाल कटवा लेना। अब उससे फायदा क्या होगा, जब तुम अपने बालों को थोड़ा छोटा करा लोगे तो उनमें ना बार बार ही हाथ मारते रहना, मतलब कि क्या करना, उन्हें बार बार सेट करते रहना। जैसे कि अगर तुम्हें मिडिल पार्ट रखना है, करली करके आगे रखने हैं, ये कैसे भी करने हैं, उस चीज को बार बार करते रहो, मतलब दिन में 3 या 4 बार तो उस स्टाइल को दोबारा से स्टाइल करते रहना, जिससे तुम्हारे बालों को भाई आदत पड़ जाएगी कि भाई वो थोड़े से टेक्सचर्ड में रहे। अब तुम कहोगे कि यार थोड़ा अच्छे से समझाओ, समझ नहीं आ रहा। देखो, तुम लोगों ने नोटिस करा होगा ना, कोई बंदा तुम्हारे जाने अनजाने में ऐसा होगा कि भाई उसके बाल कभी एकदम स्ट्रेट भी थे, अब उसके एकदम कर्ली भी हो गए हैं, अब उसने वापस से स्ट्रेट कर लिया है भाई, ना ही वो, और उसने सलून में जाके कुछ ऐसी चीजें करवाई या ट्रीटमेंट करवाया, तो भाई वो कैसे हुआ? तो वो ऐसे ही हुआ, तुम अपने बालों को थोड़ा सा खुद से भी टेक्सचर दे देते हो, वो अपने आप ही टेक्सचर लेने लग जाते हैं। जैसे कि मेरे बाल पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेट थे, जब मैं 10th 11th
तक में था, उसके बाद भाई मैंने अपने बालों को बिल्कुल ही छेड़ना बंद कर दिया, मतलब कर्ली साइड में छोड़ दिया, क्योंकि भाई उन्हें मैं छोड़ देता था, ना ही हाथ डालता था, तो अपने आप कर्ल होने लग गए और मेरे बाल अब ऐसे हो गए हैं। एंड जो दूसरी चीज तुम लोग कर सकते हो भाई, जब भी तुम अपने बाल कटवाने जाओगे ना, तो उस बार्बर को बोलना भाई एक वॉल्यूमस सीजर होती है उसे यूज कर दो। अब वो वॉल्यूम वाली सीजर कौन सी होती है, उसमें ना मतलब कुछ अजीब सा डिजाइन होता है ऐसे जिगजैग वाला। अब वो क्या करता है ना, तुम्हारे ना हर 2-3 बाल को छोड़ के ना चौथा बाल को आधा काट देता है, जिससे क्या होता है, अब जैसे तुम्हारा एक छोटा बाल है, वो ये छोटा बाल है ये वाला, ठीक है, और ये बड़े बाल है, तो तुम्हारे बाल जब गिर रहे होंगे ना इस छोटे वाले पे, तो वो ऐसे स्टैंड हो जाएंगे, जिससे वॉल्यूम क्रिएट होगी। अब अगर ये दोनों सेम लेंथ के होते तो ये यूं गिर जाते। आई होप तुम लोग समझ रहे होगे कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। बेसिकली जो छोटा बाल आधा कटा होता है ना, वो इन बड़े बालों को सपोर्ट दे देता है, जिस वजह से ये जो एरिया देख रहे हो यहाँ पे बन जाती है वॉल्यूम, और तुम्हारे बाल थोड़े से वॉल्यूमस लगते हैं। तो उसे अपने बालों में बोलना कि भाई जब भी कटिंग खत्म हो जाए, भाई मेरे बालों में वॉल्यूम वाली सीजर मार दो, जिससे बाल छोटे छोटे आधे आधे कट जाते हैं। तो वो मार देगा, एंड देन या उससे भी तुम्हारे बालों में थोड़ी सी वॉल्यूम ऐड हो सकती है। एंड जो तीसरी चीज तुम लोग यूज कर सकते हो, वो है भाई हेयर ड्रायर को अपसाइड डाउन यूज करना। अब तुम लोग कहोगे इसे कैसे यूज करना है, थोड़ा अच्छे से समझाओ। अब जैसे अगर तुम हेयर ड्रायर को यूज करते हो, कैसे करते हो, ऐसे यूज करते हो अपने बालों में यूं मारते हो, नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना। अगर तुम्हें थोड़ी सी वॉल्यूम चाहिए तो उल्टा हेयर ड्रायर मारो, मतलब कि बालों को यूं रख लो, नीचे से मारो या एकदम सामने से। ऊपर से बिल्कुल भी मत मारना, क्योंकि ऊपर से प्रेशर मारोगे तो फ्लैट हो जाएंगे, नीचे से मारोगे तो थोड़े ऊपर को जाएंगे, खड़े होंगे, उनमें थोड़ी वॉल्यूम आएगी। अब मैं इसे अच्छे से नहीं समझा सकता क्योंकि मैं यहाँ प्रैक्टिकल नहीं कर रहा, तुम लोग करके देखना, 1-2 दिन में तुम खुद ही परफेक्ट हो जाओगे इस चीज में, बहुत ही ईजी ट्रिक है। तो भाइयों ये तो सारी चीज ऐसी थी कि भाई बिना किसी प्रोडक्ट के तुम लोग घर में ही अपने बालों को थोड़ा सा टेक्सचर दे सकते हो और थोड़ी सी वॉल्यूम दे सकते हो। बट अगर मैं तुम्हें बताऊं, थोड़े से ऐसे प्रोडक्ट यूज करो जिससे तुम्हें ज्यादा ना हार्म हो और तुम्हारे बाल भी बढ़िया हो जाए और वॉल्यूम मिल जाए। तो जो हमारा चौथा पॉइंट होने वाला है वो है भाई ऐसे शैम्पू या कंडीशनर यूज करना है जो तुम्हें वॉल्यूम दे दे। अब तुम वो कहोगे भाई वो कहाँ से ढूंढे, ज्यादा टेंशन मत लो, गूगल पे जाके लिखना वॉल्यूमाइजर शैम्पू या वॉल्यूमाइजर कंडीशनर या वॉल्यूम देने वाले, ऐसे करके हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में लिख लेना, तुम्हें आज मिल जाएंगे। अब उनमें ये पढ़ लेना कि भाई उनमें कोई ऐसा हार्श केमिकल या कुछ भी ऐसा इंग्रेडिएंट यूज ना हुआ हो जो तुम्हारे बालों को खराब कर दे, जैसे कि ऐसा लेसन पैराबिन, ये सारी की सारी चीजें। एंड गूगल पे सर्च करना कि भाई ऐसी कौन सी, चलो मैं ही दे देता हूँ, ये रही सारी की सारी लिस्ट जो शैम्पू में नहीं होनी चाहिए। अब अगर ये उन शैम्पू में है तो भाई वो शैम्पू मत लेना, ठीक है, अच्छे वाले लेना, एंड उनसे भी तुम्हारी बहुत हेल्प होगी। एंड अब जो फिफ्थ पॉइंट होने वाला है, हमारा लास्ट पॉइंट, वो होने वाला है भाई हेयर वॉल्यूमाइजर को यूज करना। कोई सी भी कंपनी का ले लो, कैसा भी ले लो, सब बढ़िया होते हैं, बस वो थोड़ा सा ज्यादा चीप मत लेना, क्योंकि उसमें बेकार प्रोडक्ट होते हैं। अब तुम भाई उसे डेली भी यूज मत करना, क्योंकि तुम अगर घर में बैठे हो तो घर में तुम्हें हेयर वॉल्यूमाइजर करने के या वॉल्यूम डालने की क्या जरूरत है। अब तुम मेरी तरह अगर वीडियो बनाते हो डेली या 1-2 दिन छोड़ के, तो भाई तुम घर में भी यूज कर सकते हो, बट उसे बाहर जाते टाइम यूज करना ओनली। कितना लेना है, थोड़ा सा हाथ में लेना, वो पाउडर होते हैं बेसिकली, हाथ में लेके, हाथ में भी मत लेना, उसे डायरेक्ट बालों में डालना, एंड जैसे सेट करना चाहो वैसे सेट कर लेना, तुम्हारे बालों में बहुत तगड़ा वॉल्यूम आ जाएगा। मतलब तुम और कोई चीज करो या मत करो, इसको यूज करोगे ना तो तुम्हारे बालों में वॉल्यूम अपने आप आ जाएगी। एंड इसको भाई डेली यूज मत करना, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि कोई ना, हर कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता कि वो डैमेज ना करे। हर प्रोडक्ट भाई डैमेज थोड़ा बहुत करता है, या चाहे वो 1% ही करे, पर करेगा। तो इस चीज को भी डेली यूज मत करना। जब बाहर जाओ या कोई ऐसे इवेंट पे या किसी मेन पर्पज से जा रहे हो कि भाई आज तो कुछ स्पेशल डे है, क्या डेट पे जा रहे हो, तब यूज कर लेना, फालतू में मत करना, क्योंकि तुम्हारे बाल भी डैमेज हो जाएंगे फिर ज्यादा। और मेरे दोस्तों सोचो कि यार मैंने तुम्हें इतनी सारी की सारी चीजें बता दी यार इस वीडियो में। अगर तुम्हें चांस मिले मेरे से 1-on-1 वीडियो कोचिंग कॉल पे बात करने का, जिसमें तुम मेरे से कुछ भी डाउट पूछ सकते हो अपने लुक से रिलेटेड, सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड एंड फिजिक्स से रिलेटेड, जो तुम्हारा कितना ज्यादा फायदा होगा। तो हाँ गाइज, ये सब कुछ सच है और ये हो भी सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा की लिंक मिल रही होगी तुम्हें, वहां पे जाके अपना डाउट डीएम करो, मैं तुम्हें वहां पे रिप्लाई करूंगा एंड बताऊंगा कि तुम लोग कैसे मेरी कोचिंग कॉल को एक्सेस कर सकते हो बहुत ही कम प्राइस में। तो मिलते हैं वहां पे। एंड अगर तुम लोग चाहते हो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना, तो अभी ज्वाइन कर लो, तुम्हारा बहुत फायदा होगा। तब तक के लिए बाय बाय।